नमस्कार दोस्तों। 19 जनवरी 2022 एडवांस पामिस्ट्री कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें 9324780747। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो बैच नंबर 1 था उसके भी फीडबैक मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए और दो चार वीडियो अपलोड होने वाले हैं। जिसको सेटिस्फेक्शन चाहिए उन वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या क्वालिटी दे रहा हूँ। अब जिस व्यक्ति का हम पाम एनालिसिस कर रहे हैं उनकी उम्र 48 ईयर्स है और वो विदेश में रह रहे काफ़ी समय से। उनके कुछ सवाल है, उनको पहले बहुत सारे सवाल पूछे हैं पर थोड़े से जो मुझे बताने जैसे लगे वो है, बाकी के उनको जवाब ऐसे ही मिल जाएंगे एनालिसिस में। ये 14 साल से विदेश में है। 6 साल से कैरियर ग्रोथ रुका हुआ है, वो दिख भी रहा है। 39 में प्रॉपर्टी ली, वो हाथ में आई नहीं है, यानी लिटिगेशन चालू है, वो भी दिख रहा है। एक मैनेजमेंट का कोर्स अमेरिका से करना चाहते हैं, खर्च बहुत है, क्या खर्च करना फ्यूचर के लिए लाभदायक रहेगा? यस, लाभदायक रहेगा और आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव जरूर आने वाला है। देश बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, कोई ना कोई व्यवसाय बदलने का योग आपके हाथ पर जरूर दिख रहा है। बाकी के सारे सवालों के जवाब आपको बिना कहे यहाँ पर मिल जाएंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। यहाँ पर ये पाम चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में व्यवसाय करते। और ये पाम चौड़ा भी है और साथ में रेक्टेंगल भी है, तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं और ये सेल्स फील्ड में ही है। और चौड़ाई होती है तो व्यक्ति मेहनती भी उतना ही होता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। फर्स्ट फैलेंज दिख नहीं रहा है, उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और फैलेंज सारे बड़े हैं तो फास्ट निर्णय के साथ साथ एनालिटिकल भी ये होंगे। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बहुत बारीक लाइनों वाला हाथ है साहब। 1 का 2 साल का फ़र्क पड़े एजिंग के अंदर तो मुझे क्षमा करना, बहुत ज़्यादा बारीक लाइन है आपके हाथ में। तो भी मैंने कोशिश की है एक्यूरेसी देने की। 99% तो फ़र्क नहीं बैठेगा, पर इतनी बारीक लाइनों को कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ तो हमें झेलनी पड़ती है। बुध पर्वत, बुध पर्वत पर देखें तो खड़ी लाइनें है, तो बुढ़ापे में थोड़ी सी व्यवस्थित इनकम आएगी। और बुध पर्वत मध्यम है, यहाँ से थोड़ा सा दबाव तो मन की इतनी अच्छी तरह से मन की बातें व्यक्ति नहीं रख पाता। और यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। अब सूर्य पर्वत की इनकी साइन ही देख लेते। बहुत इतनी बारीक रेखाओं का रीड करना और उनकी फोटोग्राफी करना सामने वाले व्यक्ति के लिए भी उतना ही हार्ड होता है और हमारे लिए भी उसमें जजमेंट निकालना इतना ही हार्ड होता है। एक यहाँ पर साइन है, एक यहाँ पर है, एक
एक इस जगह पर है, और एक यहाँ पर है। यहाँ पर लगभग दोनों लूप है। लूप ऑफ ह्यूमर भी है, यानी व्यक्ति जो बातें करता है उससे हंसी भी आती है लोगों को, यानी इनकी बातों में व्यंग नहीं होता, व्यक्ति आनंदित करता है। और यहाँ पर सीरियसनेस भी है, यानी कॉन्ट्रास्ट है, जहाँ सीरियस रहना वहाँ सीरियस, और जहाँ व्यंग हास्य पैदा करना है वहाँ हास्य पैदा करते हैं। शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और सूर्य पर्वत की ओर देख रही लाइन है तो विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन भर लग रहे हैं। जुपिटर माउंट हद से ज़्यादा खराब है, और इन्होंने कंप्लेन भी की है, पारिवारिक लोग इनकी बात समझते ही नहीं है, आए दिन अनबन रहती है। अब पत्नी के बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया है कि तू में रहती है, तो 100% इनको बचपन में सर पर लगा होता, नहीं तो पत्नी के साथ भी मनमुटाव रहता था, तो सांसारिक प्रॉब्लम भी रहता था। ऐसे लोगों का परिवार में भी दुनिया भर का एक्सपेंस होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है परिवार में। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। जीवन रेखा ही पूरी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, और ये सालों से 14 साल से ये विदेश में ही है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। तो ये ट्रायंगल व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है या कभी बनाता है, और ये विदेश में ही है तो इसका फल इनको मिल चुका है। ये इतनी छोटी भी लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है, बहुत हैवी नहीं होगा पर हाजमे का प्रॉब्लम तो ज़रूर होगा। चंद्र पर्वत अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और इनका चंद्र पर्वत थोड़ा सा यहाँ से कट ले रहा है, तो ऐसे लोगों को बातें करने का शौक़ भी ज़्यादा रहता है। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, शुक्र पर्वत काफ़ी व्यवस्थित है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाएंगे। अब डायरेक्ट इनकी हृदय रेखा पर चलते हैं। हृदय रेखा को देखें तो शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है। ऐसे लोगों को सुबह उठते ही पैसा 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 कैसे कमाना, इसकी तरफ फोकस रहता है, कामुक भावना रहती है, और कभी कभी हाथ पैर उठाना, ये लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और ये लाइनें अगर हो तो व्यक्ति माँ बाप की सेवा करने वाला इंसान रहता है। जीवन रेखा और माइंड लाइन में कितना डिफरेंस है देखिए, बहुत ज़्यादा जिद्दी होती है ये लोग, बहुत ज़्यादा, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता। इनमें सबसे बड़ी खूबी होती है, परिवार को जब ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, तुरंत, और जैसे काम पूरा हुआ वहाँ से निकल जाएंगे। पर इनका जो हेल्प होता होगा
वो जुपिटर खराब होने की वजह से सारा धूमिल होता होगा, सारा धूमिल। और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस व्यक्ति होता है जब जुपिटर से माइंड लाइन निकलती है, बहुत ज़्यादा। और अपना वो पूरा भी करते हैं एडिशन, ये भी इनमें खासियत होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ी धार्मिकता बढ़ती जाएगी। बाकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जीवन रेखा पर चलते, बहुत बारीक लाइन वाला हाथ है, हद से ज़्यादा। मेरे लिए फ़ोटो ओके करना भी एक टेंस वाला मामला था। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई एज ऑफ 36 में। फिर 38 में एक राहु रेखा आई, 38 या 38.5 के आसपास, और इसके आसपास ही 39 के आसपास एक ट्रायंगल भी बन रहा है। तो कोई प्रॉपर्टी भी खरीदी होगी। पर ये देखिए, बलियारी देखिए, ये रेखा इस तरह से काट रही है। तो इस पीरियड में लिटिगेशन भी हुआ होगा। फिर ऑफशूट के साथ साथ यहाँ पर मुझे नियर एंड डियरर की भी डेथ की लाइन भी नज़र आ रही है। यानी 39 के आसपास नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। फिर 40 के आसपास भी नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। फिर 41 के आसपास वापस एक राहु रेखा ने काटा। ये कंटिन्यू 38 और 39, यानी 3 साल राहु रेखा में इनका गया होगा, 2 साल। फिर वापस 41 के आसपास, और फिर 43 के आसपास वापस कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। फिर इन्होंने ये जिक्र नहीं किया यहाँ पर 45 46 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। तो यहाँ पर व्यक्ति या तो प्रॉपर्टी खरीदता ही है, इन्होंने ये जिक्र नहीं किया। अब इस ऑफशूट ने इनको बेनिफिट दी है कि नहीं दी होगी, पर इनका जिक्र नहीं आया। और ये जो कट था, ये जो 43 का, इसके बाद यात्रा भी गए होंगे, यात्रा पर भी। अब इनके सीधे फोटोग्राफ पर चलते हैं। इनका सवाल है पढ़ाई का भी, तो उस पर भी हम आते हैं। 43 के बाद एक लगभग 46 में भी लाइन ने कट किया था इनको। और यहाँ पर 48 में, या ये 45 होगी, और यहाँ पर उसके बाद भी यात्रा हुई होगी इनकी, यहाँ पर भी हुई होगी और यहाँ पर भी हुई होगी। और यहाँ पर एक बदलाव जरूर इनके जीवन में है। ये देश बदलेंगे, शहर बदलेंगे, घर बदलेंगे, या व्यवसाय बदलेंगे, या ऑफिस बदलेंगे, कोई ना कोई यहाँ पर इनके जीवन में बदलाव जरूर अभी दिख रहा है। और ये एक ट्रायंगल भी ये निर्माण हो रहा है, तो पढ़ाई भी ये कर सकते हैं। और ये बदलाव इनके जीवन में दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर ऑफशूट है 54 के आसपास, ये भी ट्रायंगल बना रहा है। यहाँ पर दो एक प्रॉपर्टियाँ 54 तक ये लेंगे, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल है, तो मिनिमम 2 प्रॉपर्टियाँ तो इनकी आएगी। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर 54 से लेकर 58 तक छोटी सी राहु रेखा भी है 58 में, और 54 में भी छोटी सी राहु रेखा है। पर इतने पीरियड में 3 से 4 छोटे बड़े ऑफशूट है, तो ये इनका बहुत अच्छा पीरियड होगा, 54 से 58 तक का या 59 तक का। ये इनके लिए वापस अच्छे दिन की याद दिलाएगा।
उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है, कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रहा कि बहुत कोई बड़ी राहु रेखा चलती हो, और ना ही ऐसा कोई बड़ा ऑफशूट है या छोटा भी है। तो ये कंडीशन इनके हाथ में है। अब इनकी धन रेखा को थोड़ा कलर में भी देखने की कोशिश करते हैं। कलर फोटोग्राफ में देखें तो एक कट इनको जीवन में 37 या 38 के आसपास लगा होगा। एक कट इनको 42 के आसपास, 42 43 के आसपास लगा होगा। एक लगभग ये 46 के आसपास इन्वेस्टमेंट लाइन दिख रही है, और एक उसके बाद कट भी है, और एक्स्ट्रा इनकम की लाइनें तो ऑलरेडी चल ही रही है इनके हाथ में। अब लाइनें कैसी है वो देखने की कोशिश करते हैं। आगे इनके मल्टीपल इनकम के सोर्स जरूर इनके हाथ में है। 4-5 सालों से इनके जीवन में बचत हुई नहीं है। तो देखिए यहाँ से इनकी रेखा बिगड़नी चालू हुई ज़्यादातर, और ये पार्ट में तो ज़्यादा बिगड़ी। यानी ये बिगड़नी चालू हुई 42 के आसपास से, तो 44 तक ज़्यादा थी, और उसके बाद और ज़्यादा खराब हुई ये पीरियड में। और इसके बाद अब इनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी और बचत भी होगी, और ये साइड की लाइनों से तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आते रहेगा, और एक लाइन डेवलप होगी, और एक लाइन डेवलप होगी, और ये और पर चाहिए उतनी सफाई ये दे नहीं पाए। हमेशा रोते रहे फ़ोटो के लिए, हमेशा। बारीक लाइन है तो हार्ड भी होता है, इतना आसानी से आता भी नहीं। पर जो प्रॉब्लम बचत की थी वो तो आगे चलकर सॉल्व होता हुआ दिख रहा है प्रॉब्लम आने वाले समय में, और मल्टीपल इनकम के स्रोत भी बनेंगे। पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ जैसे ऑफशूट थे, तो यहाँ पर अगर रेखा इतनी सफाई से नज़र नहीं आ रही है, तो ऑफशूटों की वजह से ये समय इनके लिए अच्छा ही रहने वाला है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद ये कंटिन्यू लाइनें हैं जो कहीं ना कहीं पैसा देंगे। इतना जो खराब समय था वो उतना खराब समय अब आगे नहीं है, पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाला हाथ भी नहीं है, क्योंकि इनकी सारी रेखाओं को नाड़िका रेखाएं कट कर रही है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ की आशा भी मत रखना, पर जो परिस्थितियों से आप गुजरे उससे तो आपके जीवन में आगे उन्नति है ही है, पर बहुत ज़्यादा उन्नति की आशा वाला हाथ नहीं है। हाँ, अब पैसे आगे चलकर बचने वाले भी है, प्रॉपर्टियाँ भी खरीदोगे, उसमें भी कोई ना दो राय नहीं है। पर एकदम स्ट्रांगनेस जो चाहिए वो आपकी धन रेखा पर है ही नहीं, पहले भी नहीं था, और पहले से तो मैं ये कहूँगा कि आने वाली रेखाएं पहले से अच्छी है, पर उतनी जो आप जिस तरह की आपकी माइंड लाइन है और जो एक्सपेक्टेशन होगी, उतनी ग्रोथ आपको जीवन में कभी नहीं है। यानी आपके माइंड का 100% फल कभी जीवन में नहीं मिलने वाला। जीवन भर आपको अफसोस रहेगा कि मेरी बुद्धि प्रतिभा का चाहिए वैसा यूज़ नहीं किया। पर आने वाला समय आपके लिए उत्तम है और है। और यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है, ये एज होगी उस समय आपकी 53 के आसपास, तो बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट भी आपके जीवन में होगा, और आगे चलकर आपको मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होंगे, और कई जगह से पैसे आपके जीवन में आएंगे। और ये पैसे यहाँ पर ये लाइन भी आपको शुरुआत से ही 39 के आसपास से स्टार्ट हुई, इस पर कोई कट लगा होगा एज ऑफ 46 के पास इन्वेस्टमेंट में, और फिर ये इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये और मजबूत बनेगा 52 के आसपास से या 51 से, और ये भी अप टू एंड तक आपको ग्रोथ देगा। तो घबराने जैसी स्थिति नहीं है। जो खराब समय है वो निकल चुका है,
आगे आपको उन्नति दिखेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।